गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने शब्द विचार वाला लेसन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं वो हमने पढ़े, जिनके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द थे। आज हम जो नेक्स्ट प्रकार है रचना के आधार पर शब्द के भेद, वो हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए या किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग होता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इन शब्दों के यदि खंड कर दिए जाएं, यानी टुकड़े कर दिए जाएं, तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों के अगर टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है बस्ता। अब जब हमने इसके टुकड़े कर दिए बस्ता, तब इनके टुकड़े करने के बाद इनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह है हाथ, हा प्लस थ, तो इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। तो ये कौन से शब्द कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब इसका दूसरा जो है प्रकार वो है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं कि वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी जो 2 शब्दों के जोड़ से बनते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि जब शब्दों के टुकड़े किए जाए तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। यानी जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और जब इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो इन दोनों शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपिता था, इसको अलग किया राष्ट्र प्लस पिता, तो राष्ट्र का मतलब देश हो गया और पिता का मतलब पितृ। इसी तरह प्रधानमंत्री का हमने किया प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान का मतलब मुख्य, मंत्री का मतलब सचिव। अब जो इसका तीसरा भेद है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है कि वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। यानी जो है ये जो शब्द हैं वो किसी विशेष अर्थ के प्रदान करते हैं किसी एक चीज़ को। यानी जो 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे था हमारे पास जलज लिखा हुआ है, यानी 2 शब्दों के योग से बना है जल प्लस जय। जल का मतलब पानी और जय का मतलब जन्म लेने वाला, यानी जल में जन्म लेने वाला। तो किसके लिए जलज का प्रयोग होता है? कमल को कहते हैं जलज। अब देखिए, हर एक चीज़ जो जल में जन्म लेती है वो उसको हम जलज नहीं कहते, क्योंकि मछली है वो भी पानी में जन्म लेती है लेकिन उसको हम जलज नहीं कहते। कछुआ भी पानी में जन्म लेता है, उसको भी हम जलज नहीं कहते। सीप भी पानी में जन्म लेती है लेकिन उसको भी हम जलज नहीं कहते, क्योंकि ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। यानी ये सिर्फ कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उनको हम कहते हैं योग रूढ़। इसी तरह जैसे हम बोले हिमालय शब्द, हिमालय शब्द है वो भी 2 शब्दों के योग से बना है, हिम प्लस आलय। तो उसमें देखिएगा, हिम का मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, बर्फ का घर। लेकिन जहाँ बर्फ हो उसको हम हर एक जगह को हिमालय तो नहीं कहते, वो सिर्फ हिमालय पर्वत के लिए ही रूढ़ हो गया है। इसी तरह 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं अपन, जैसे पीताम्बर, पीत प्लस आम्बर यानी पीले वस्त्र। और पीताम्बर शब्द वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी विष्णु के लिए। लेकिन हर एक जो पीले वस्त्र पहनता है उसको हम पीताम्बर तो नहीं कह सकते। तो इसीलिए ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ के अंदर रूढ़ हो गए हैं और जो 2 शब्दों के योग से बने हैं उनको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब जो नेक्स्ट है वो आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, एक तो सामान्य शब्द और एक तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है कि जो हमारे साधारण बोलचाल के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे दूध, बारिश, घर, कपड़ा। इसी तरह तकनीकी शब्द यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी व्यवसाय के अंदर, किसी विषय के अंदर, विज्ञान के अंदर करते हैं वो तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे सचिव, रसायन, कंप्यूटर, मिसाइल आदि। अब जो नेक्स्ट है वो आ जाता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले एकार्थी, एकार्थी शब्द, उसके बाद अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
सबसे पहले एकार्थी। एकार्थी का मतलब सिंपल सी बात है, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उनको हम एकार्थी कहते हैं, जैसे गंगा, नदी, पहाड़। उसके बाद आता है अनेकार्थक शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों उनको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द। जैसे यहाँ पे हमारे पास था पूर्व। पूर्व का मतलब पहले भी होता है और पूर्व का मतलब पूर्व दिशा भी होते हैं। इसी तरह पत्र। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है और पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं कि ऐसे शब्द जो दिखने में तो अलग अलग लगे लेकिन उनके अर्थ है वो समान होते हैं। जैसे कमल। कमल को देखो, राजीव, जलज, नीरज, पंकज, ये सब तो दिखने में अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ क्या है, एक ही निकलता है, क्या है, कमल। इसी तरह सूरज का सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, ये दिखने में तो अलग अलग रहे लेकिन ये अर्थ किसके लिए प्रयोग हुए हैं, सूरज के लिए। यानी अलग अलग शब्द और वो एक ही अर्थ में प्रयोग हो उनको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, यानी जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उनको हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं। ये आपको पता ही है, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम। उसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो श्रुति यानी सुनने में तो एक जैसे लगें लेकिन उनमें उनके अर्थ है वो अलग होते हैं। जैसे अंश और अंश दोनों लगभग सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब भाग। इसी तरह अन्न, अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, यानी जो सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग हों उनको हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। उसके बाद आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी या इनको कह सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कि जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा ये अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जल में रहने वाले को हम सिर्फ जलचर कह सकते हैं, जिसका अंत न हो उसको हम अनंत कह सकते हैं। यानी इन अनेक शब्दों की जगह इस एक ही शब्द का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है अपना व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भला, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं भला, कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, यानी जिनके अंदर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है यानी बदलाव आ जाता है, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया शब्द होते हैं। ये सारे क्या होते हैं बेटे, ये होते हैं विकारी शब्द। उसके बाद आता है अविकारी। अविकारी का मतलब कि जिन शब्दों के अंदर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, यानी चाहे वो पुल्लिंग है, चाहे वो स्त्रीलिंग है, चाहे वो एक वचन है, चाहे बहुवचन है, लेकिन इन शब्दों के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये शब्द कौन से होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण शब्द हो गए, संबंध बोधक हो गए, समुच्चय बोधक हो गए और विस्मयादि बोधक हो गए। तो इन शब्दों के अंदर परिवर्तन नहीं आता, उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो शब्द विचार वाला चैप्टर है वो कंप्लीट है। आप लोगों ने अच्छे से इस लेसन को खुद रीड करना है, वीडियो को देखते हुए, और जो इसका बुक वर्क जो भी है वो आप लोगों ने खुद करके देखना है, चाहे ये ठीक गलत है कुछ भी है, आगे जितना भी इसका बुक वर्क है ये आप लोगों ने खुद करके देखना है। और उसके बाद मैं इसकी सोल्व की आपको पिक भेज दूंगा, तो उसके अंदर आपने इनको अच्छे से मिलान कर लेना है। यानी सारे इसके अंदर जितना भी बुक वर्क दे रखा है वो आप लोगों ने फिल करना है अपने आप, और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पिक भेज दूंगा मैं उसकी। तो थैंक यू।